तो आप में से कितने लोग हैं जो 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई करते हैं लेकिन कुछ भी याद नहीं रहता, जब एग्जाम आता है तो सब भूल जाते हैं। हमें से ज़्यादातर लोगों के साथ ये होता है। तो क्यों ना एक तरीका जानने की कोशिश करें ताकि जो भी चीज़ें आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उसको एग्जामिनेशन में यूज कर पाएं। उस तरीके का नाम है स्पेस्ड रिपीटिशन। कि कोई भी चीज़ जो आप पढ़ने की कोशिश करते हैं उसको कैसे बार बार आपको रिपीट करना चाहिए और उसका क्या फ़ायदा होता है वो जानने की कोशिश करेंगे। कैसे आप ये कर सकते हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। और जो आपके तरीके हैं अभी बढ़ने के वो कैसे इनफ नहीं हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और मैं आज आपको बताने वाला हूँ स्पेस्ड रिपीटिशन के बारे में। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि आपका ब्रेन कैसे वर्क करता है। कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आप पढ़ने की कोशिश करते हैं ब्रेन उनको इनकोड करता है, फिर स्टोर करता है। उसके बाद जब आपको ज़रूरत पड़ती है आपका ब्रेन कहने पे रिट्राइव करता है कि यार ये वाली इन्फॉर्मेशन निकाल के दो। जैसे घर में होता है कि आप पहले कोई सामान ले जाते हैं, सब्जी है, खाना है, कोई जगह रखते हैं, जब आपको ज़रूरत पड़ती है निकालते हैं, इस्तेमाल करते हैं। सिंपल प्रोसेस है, उसको कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपके ब्रेन में एक और प्रोसेस होता है जिसे हम फॉरगेटिंग बोलते हैं। कि एक समय के बाद ब्रेन अपने आप नेचुरली चीज़ें भूलना शुरू कर देता है। और ये कोई बीमारी नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस है। अगर हम सारी चीज़ें याद कर लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन फट जाएगा, हमारी कैपेसिटी के बियॉन्ड चीज़ें चली जाएंगी। तो एक कॉन्सेप्ट होता है फॉरगेटिंग कर्व। उसके हिसाब से ये है कि जो भी चीज़ें आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सपोज करें कि आज मैंने 100 पेज पढ़ा, तो आज खत्म होने के बाद 24 घंटे बाद अगर मैं उसको रिवाइज नहीं करता हूँ, रिपीट नहीं करता हूँ, तो उसमें से 70% इन्फॉर्मेशन मेरी चली जाएगी। जब मैंने पढ़ा है तब तो हो सकता है 50% 60% भी याद हो, लेकिन 24 घंटे बाद मेरे पास केवल 30% बचेगा। और अगर मैंने दोबारा इसको रिपीट नहीं करा तो एक हफ्ते बाद मेरे पास केवल 10% बढ़ेगा और 90% चीज़ें मैं भूल जाऊंगा। ये सिंपल प्रोसेस है। अब हम में से ज़्यादातर लोगों को क्या लगता है कि जब हम पढ़ाई कर रहे हैं हमें समझ में आ रहा है तो वो इनफ है, लेकिन वो इनफ नहीं है। जिस दिन आप पढ़ाई कर रहे हैं उसी दिन आप एग्जाम नहीं दे रहे हैं। आप एग्जाम देते हैं 6 महीने साल भर बाद। पढ़ाई तो आप आज कर रहे हैं, तो आज सारी चीजें याद हैं, लेकिन 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद याद होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो भी चीज़ें आज हम पढ़ रहे हैं हमें लगेगा हम याद कर ले रहे हैं, जो भी सुनेंगे, जो वीडियो देखेंगे। इसी वजह से आप लोगों को वीडियो देखने की बहुत आदत लग जाती है, क्योंकि लगता है यार सब समझ में आ रहा है। किताब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत बार होता है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उन चीज़ों को भी समझना है। तो फॉरगेटिंग कर्व ये कहता है कि अगर आप अब जो भी पढ़ेंगे उसको छोड़ देंगे तो एक हफ्ते बाद आपके पास केवल 10% रहेगा। लेकिन एक तोड़ है इसका, वो तोड़ है स्पेस्ड रिपीटिशन। कि कोई भी चीज़ जो आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अगर आप उसको रेगुलर इंटरवल पे रिपीट करें, उसको बार बार पढ़ने की कोशिश करें, रिवाइज करने की कोशिश करें, तब रिटेंशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। हो सकता है कि एक वीक बाद आपको 50% याद रहे, और 50% बहुत ज़्यादा होता है। तो इस टेक्निक को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था कि रिवाइज कैसे करते हैं, उस चीज़ के बारे में। और उस चीज़ में सबसे ज़्यादा मैंने फोकस करा था रिवीजन के ऊपर। कि कोई भी चीज़ आप 100 पेज पढ़ने की कोशिश करिए और एक हफ्ते बाद आपके केवल 10 पेज याद रहेगा, तो बेहतर है कि कोई चीज़ आप 50 पेज पढ़िए, लेकिन उसको 5 बार रिवाइज कीजिए कि एक हफ्ते बाद आपको 25 या 30 पेज याद रहे। तो ये एक सिंपल सा मैथ्स है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं। अब बातें आती हैं स्पेस्ड रिपीटिशन आपके ब्रेन को कैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है, कैसे चीज़ें याद रहती हैं। तो मैंने पहले आपको एक्टिव रिकॉल बताया हुआ है कि एक्टिव रिकॉल में क्या होता है, आपके ब्रेन के ऊपर जोर पड़ता है। जैसे आप चेस खेलते हैं, कुछ खेलते हैं, उसी तरह से जब आप रिपीट करते हैं, मान लीजिए कि आज मैंने कोई इन्फॉर्मेशन पढ़ी और वो पढ़ने के बाद मुझे समझ में आ गई। अगर मैं इसको 1 घंटे 2 घंटे बाद फिर से जाके रिव्यू कर लूँ एक बार, मेरा ब्रेन सॉलिड कर लेगा उसको कि यार ये चीज़ तो पढ़ी थी, ये चीज़ ठीक है। उसमें जो गैप होंगे वो फ़िल कर देंगे आप। उसके बाद 1 दिन बाद अगर आप इन चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे तो हो सकता है कुछ चीज़ें आप भूलने लग जाएँ। फिर से आपका ब्रेन कहे अच्छा ये वाला भूल रहा था, ये तो याद आ गया, याद आ गया। फिर थोड़ी-सी मेमोरी जो है वो कंसोलिडेट हो जाएगी। और फिर आप इसको 3 दिन बाद याद करने की कोशिश करें या 1 वीक बाद याद करने की कोशिश करें। फिर आप 1 महीने बाद पढ़ने की कोशिश करें, फिर आप 3 महीने के बाद पढ़ने की कोशिश करें। तो सिंपल तरीका है कि जब भी आप पढ़ें उसके बाद 1 घंटे 2 घंटे बाद एक बार उसको आप देखें। उसी तरह से ना पढ़ें कि मान लीजिए आपने 10 पेज पढ़े 1 घंटे में और फिर आप उसी तरह से नहीं, उस तरह से नहीं, जल्दी-जल्दी पढ़ने की कोशिश करें। वो कर सकते हैं रिव्यू जैसे होता है। फिर आप रिवाइज़ करें 1 दिन बाद, फिर आप 1 हफ्ते बाद रिवाइज़ करें, फिर 1 महीने बाद रिवाइज़ करें, फिर इस तरह का एक मॉडल बनाएँ अपने हिसाब से। और वो अगर आप करने की कोशिश करते हैं तो बहुत अच्छा वर्क करता है। अब इसके साथ इश्यूज़ क्या आते हैं वो देखने की कोशिश करते हैं। ये कहने में आसान लगता है, लेकिन जब आप 10-12 सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपने आज किसको पढ़ा है, किसको रिवाइज़ करना है, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो अपनी एक आदत बनाओ कि दिन के 3 घंटे आप सिर्फ रिवाइज़ करोगे और उसमें बार-बार यही चीज़ें जो आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज़ करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बार एकदम एफ़िशिएंट तरीके से नहीं होगा कि जो आज पढ़ा है 1 हफ्ते बाद पढ़ा है, वैसे वाला रिदम नहीं भी बनेगा तो बहुत अच्छा वर्क करेगा। तो एक तो ये कर सकते हो कि रिवीजन का एक बेहतरीन टाइम बनाओ और उसमें सिर्फ रिपीट करो चीज़ें को, जो आप चीज़ें रिपीट कर रहे हो।
दूसरा तरीका हो सकता है कि आप कैलेंडर बनाएं और कैलेंडर में नोट करें कि मान लीजिए कि मैं जैसे पढ़ता हूँ तो मैं जब जिस पेज को ख़त्म करता हूँ उसके नीचे पेंसिल से मैं डेट लिख देता हूँ कि आज मैंने ये पढ़ा, इस डेट को पढ़ा, या रिवीजन है तो आर लगा के डेट डाल दूंगा, या पहली रीडिंग है तो पी डाल के फिर मैं डेट डाल दूंगा, तो मुझे याद रहता है कि लास्ट टाइम मैंने कब पढ़ा था। और ये बहुत इफिशियंट तरीका है। या तो जैसे मान लीजिए कि आज आपने 15 पेज पढ़ा, 20 पेज पढ़ा, तो 20 पेज पढ़ने के बाद जो लास्ट पेज है वहाँ पे लिख दें पेज नंबर 1 to 1 डेट ये। और ये करने का बहुत अच्छा तरीका है। फिर आपको लगे एक हफ्ते आ गए, फिर आप उसको रिवाइज कर लें। आप अपनी नोट्स को या कंटेंट को ऐसे कलर करने की कोशिश करें ताकि आपको पता लगे कि मंथ के शुरुआत में क्या पढ़ा था, एक हफ्ते बाद। लेकिन डेट वाला सबसे आसान तरीका है, तो वो तो आप तैयार कर सकते हैं क्योंकि इतना भी बड़ा सिलेबस नहीं होता, कुछ बेसिक किताबें होती हैं वही आप लोग पढ़ रहे होते हैं, अगर पॉलिटी की बात करें, हिस्ट्री की बात करें। लेकिन स्पेस्ड रिपीटिशन करना है वो इंपॉर्टेंट है। अब ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों आपको याद करने के लिए बहुत बेहतर हो जाता है, वो जानने की कोशिश करते हैं। मैंने प्रोसेस आपको पहले ही बताया है। कोई भी इंफॉर्मेशन आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसको ब्रेन इनकोड करता है, स्टोर करता है और उसके बाद रिटाइप करता है। अगर आपने कोई सामान घर पे रख दिया है और 1 साल पहले रखा था, तो क्या आपको अभी तक याद होगा? नहीं याद होगा। लेकिन बीच बीच में आप रहेंगे, अरे वो सामान तो वहाँ रखा है, क्रिकेट का बैट यहाँ रखा है, बॉल यहाँ रखी है, वो सारी चीज़ें अगर आप बार बार आपको यूज करते रहेंगे तो वो याद रहता है। ब्रेन भी वैसे वर्क करता है कि आप कोई चीज़ रिपीट करते हैं तो ब्रेन का जो ट्रांसफर वाला की जरूरत पड़ने पे वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करेगा, वो स्ट्रांग हो जाता है। दूसरा है, जब आप कोई चीज़ रिपीट करते हैं तो जो वीकनेसेस होती हैं, मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं तो शुरू में आपने कोई चीज़ पढ़ा तो उस समय आपको 80% समझ में आ गया, लेकिन जब आप रिपीट करेंगे तो आपको कमजोर एरियाज पता चल जाएंगे। जैसे हम जब भी इंडियन फ्रीडम मूवमेंट पढ़ने की कोशिश करेंगे, बहुत कम लोग हैं जिनको क्रिस्प मिशन, कैबिनेट मिशन और इस तरह की चीज़ों के बीच में फ़र्क पता है। बहुत सारी चीज़ें उन्हें पता होती है, शुरू वाले में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इनके बारे में पता होता है, लेकिन इस वाले में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको अपनी वीकनेस पता चलेगी, उसको आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आपका ओवरऑल चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपका ब्रेन कंप्लीट फील करेगा, मेमोरी कंप्लीट हो जाएगी। तीसरा है कि बार बार चीज़ आप रिवाइज करते हैं, जब रिपीट करते हैं तो आपके ब्रेन के ऊपर जोर पड़ता है। ब्रेन पसंद करता है कि उसको एक्सरसाइज करने का मौका मिल रहा है। और वही चीज़ें जब आप बार बार रिपीट करते हैं तो जो आपका फॉरगेट करने वाला कर्व है, जो आप भूलने वाली आदत है, वो कम हो जाती है। तो इस तरह से स्पेस्ड रिपीटिशन के माध्यम से आप चीज़ों को बहुत लंबे समय तक याद कर सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब सवाल आता है कि ज़्यादातर लोग ये करना क्यों नहीं चाहते। सिंपल सा कारण है इनर्शिया, कि जब भी हम कोई चीज़ पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है हम कुछ नया पढ़ रहे हैं, हमें नॉलेज गेन हो रहा है। लेकिन सिर्फ नॉलेज गेन करना गोल नहीं है, उस नॉलेज को 1 महीने तक बचा के रख पाना गोल है। तो अपने दिमाग को थोड़ा ऐसे ट्रेन करो कि भाई ये नहीं है कि आज मैंने पढ़ लिया, मुझे समझ में आ गया, आज इनफ नहीं है। क्या 6 महीने बाद जब एग्जाम आएगा तब आप यूज कर पाएंगे, बड़ा गोल वो है। तो अपने उस माइंडसेट को चेंज करो कि यार नहीं यार, 6 महीने बाद मैं क्वेश्चन लगाऊंगा तो आएगा कि नहीं आएगा। तो नई चीजें पढ़ते हैं तो डोपामाइन मिलता है कि यार आज मैंने 50 पेज पढ़ लिए, मैंने 100 पेज पढ़ लिए, अच्छी बात है। लेकिन उसको आप रिपीट भी करो। ज्यादातर बच्चे रिवाइज इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर ये मोटिवेशन नहीं होता कि यार रिवाइज करने से नया क्या मिलेगा। लेकिन जो पुरानी चीजें हैं वो कैसे कंसोलिडेट करोगे? जो आपने 100 पेज पढ़े हैं, एक हफ्ते बाद आपको केवल 10 पेज बचेगा, वो कैसे कोशिश करो कि 40 पेज बचा रहे, 50 पेज बचा रहे। वो है रिपीटिशन, वो है एक्टिव रिकॉल की टेक्निक। जो लोग टॉप करते हैं, जो लोग एवरेज रह जाते हैं, एग्जाम में फेल करते हैं, उनके बीच में टाइमिंग का फर्क नहीं होता। सब सिमिलर टाइम पे लाइब्रेरी जाते हैं, सब सिमिलर किताबें पढ़ते हैं, सब सिमिलर फैकल्टी से पढ़ते हैं। फर्क होता है उनके माइंडसेट में, फर्क होता है उनके पढ़ने के तरीके में, और फर्क होता है वो काम करने में जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। अगर आपको कुछ वैसा करना है जो बाकी लोग नहीं पा पा रहे हैं, जो लोग पास करते हैं, जो लोग फेल करते हैं, उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता। इन्हीं सब चीज़ों का गैप होता है। और इसी वजह से कुछ लोग 1% में होते हैं, कुछ लोग 99% में होता है। तो अगर आपको 1% में आना है तो आपको बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ेंगे जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे करेज चाहिए होता है, जहाँ पे मूड का चेंज चाहिए होता है, जहाँ पे इस तरह का काम करना पड़ता है। तो आपको करना चाहिए एक्टिव रिकॉल, स्पेस्ड रिपीटिशन। आगे मैं इंटरलीविंग के बारे में बताऊंगा। ये टेक्निक्स आप यूज करो, आपको असर दिखेगा और ये वर्क करती हैं। आपका ब्रेन ऐसे ही वर्क, अगर आप बार बार कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन पास करते हैं, आपका ब्रेन उन चीज़ों को एकदम याद रख लेता है, जरूरत पड़ने पे उसका इस्तेमाल करता है। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट है आपका, आप ये टेक्निक यूज करने की कोशिश करो। और कोशिश करो कि रिपीटिशन को और रिवीजन को कंबाइन करो। सुबह वाला जो टाइम है, अगर आप लोग बॉडी क्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, वो भी मैं बता दूंगा अलग से वीडियो से कि बॉडी क्लॉक क्या होता है। कुछ टाइम आपका बॉडी बहुत प्रोडक्टिव होता है, ब्रेन बहुत प्रोडक्टिव होता है, कुछ टाइम लो होता है। तो ऐसे अरेंज करो कि अपना बेस्ट टाइम जो है वो रिपीटिशन को, रिवीजन को, उन चीज़ों को दे पाओ। और रीडिंग भी करते रहो, पढ़ते रहो। तो इसी तरह से हम लोग वीडियोस लाते रहेंगे जहाँ पे मैं बेसिक जो टेक्निक्स है पढ़ाई के उसके बारे में आपको बताऊंगा, इस तरह की बेहतरीन लोकेशंस के साथ। आपका काम है टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना, आपका काम है बाकी लोगों से शेयर करना, और आपका काम है कमेंट करके बताना कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो एग्जाम कब आने वाला है। और अगर आप एग्जाम के बारे में डिटेल से बताएंगे तो उसके बारे में कुछ वीडियो बनाया जा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। लगातार बने रहिए। जय